ओम शांति। गुलजार दादी जी के अनमोल शिक्षाएं। आत्म अभिमानी व अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। बाबा कहते बच्चे, अभी समय बहुत नाजुक आने वाला है। गुलजार दादी जी कह रहे समय बहुत नाजुक आने वाला है, इसलिए अपने मन पर कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। सेकंड में मैं अपने मन को ऑर्डर ज़रूर करूं कि व्यर्थ खत्म हो जाए, समर्थ चले। व्यर्थ खत्म हो जाए, समर्थ चले। तो एक सेकंड में हम अपने मन पर ऑर्डर कर सकते हैं। हम व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा सकें, इसकी प्रैक्टिस काम करते हुए भी होनी चाहिए। हमारा पेपर, दादी कह रही है, हमारा पेपर अचानक होना है और अचानक किस समय कैसे भी हो सकता है। इसलिए हमारे मन पर, दादी कह रही है, हमारे मन पर हमारा कंट्रोल हो तो सेकंड में पास हो जाएंगे। अगर हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है तो प्रयत्न करेंगे पास होने का, लेकिन प्रयत्न में टाइम लग सकता है। हमारा मूल मंत्र है मन मना भव। दादी जी कह रहे हैं हमारा मूल मंत्र है मन मना भव। मन अपने ऑर्डर में रहे और जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगे। जितना समय लगाना चाहें वो ऑर्डर में रहे। ये है मन मना भव। बाप कहते बच्चे, इस मन मना भव के मंत्र को यंत्र बना दो तो सफलता मिल जाएगी। तो इस मंत्र को यंत्र माफिक सेकंड में मैं यूज कर सकूं, ये प्रैक्टिस बहुत बहुत ज़रूरी है। बाबा ने कहा था कई बच्चे कहते हैं वैसे तो ठीक हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो डबल काम हो जाता। उस समय हमारी प्रैक्टिस थोड़ी और होनी चाहिए। इसके लिए कर्म योगी बनते समय सोचो कि मैं आत्मा करावनहार हूँ और ये कर्म इंद्रिय करनहार हैं। तो जब अपनी सीट पर सेट होंगे तो सीट पर बैठे हुए मालिक का सब ऑर्डर मानते। अगर आपकी कर्मेंद्रिय आपका कहना नहीं मानती, इसे सिद्ध है कि आप अपनी सीट पर सेट नहीं। आपकी सीट है मैं मालिक हूँ, अधिकारी हूँ। मालिक को तो पावर होती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी का बालक हूँ। इस सीट पर सेट होके फिर कर्म योग के टाइम ट्रायल करो, सहज हो जाएगा। तो इस पर हमारा अटेंशन होना चाहिए। यहाँ हमको वायुमंडल की मदद भी है। कहाँ पर? मधुबन में। स्थान की मदद भी है। बाबा ने हमको भट्ठी में बुलाया तो खास बाबा का हमारे ऊपर अटेंशन भी है। तो बहुत सहज हम इस बात को अनुभव में ला सकते। जब आत्म अभिमानी शब्द कहते तो आत्मा के अभिमान कौन से हैं? बाबा जो हमें समय प्रति समय सम्मान बताते, जैसे बाबा कहते तुम विश्व परिवर्तक हो। हम आत्मा, लेकिन आत्मा के साथ साथ हम ये सम्मान याद रखें। आत्मा तो लाइट रूप होकर हम चलते हैं। अगर स्वरूप भी याद रहे तो देह अभिमान खत्म हो जाएगा। जैसे बाबा कहते आप परमात्मा दिल तख्त के मालिक हो। ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम सोचें कि मैं आत्मा हूँ,
आत्मा के साथ में कौन सी आत्माओं? हमारी आत्मा का अभिमान ये है कि जो बाबा सम्मान देते उस सम्मान में स्थित रहें। तो सम्मान में स्थित रहने से बहुत रमणीक हो जाता है। जैसे मैं विश्व परिवर्तक आत्मा, ये कितने मर्तबे की बात है। जैसे डॉक्टर होता उसको अपना मर्तबा याद रहता, कैसे सारा दिन वो फुर्ती से अपना काम करता है। हमारा जो अभिमान वो ये सम्मान है। हम अगर रोज अमृत वेले बाबा से मिलकर, बाबा से शक्ति लेके, बाबा से किरणें लेकर लक्ष्य रखे, मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा? विश्व परिवर्तक आत्मा, बाबा के दिल तख्त नशीन हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। डायरेक्ट बाबा ने हमको अपना बनाया, बाबा ने हमें चुना है। अगर ऐसे नए नए सम्मान हम रोज स्मृति में रखें और सारा दिन ऐसे व्यतीत करें तो एक तो वैरायटी हो जाएगा, दूसरा नशा चढ़ जाएगा। निश्चय है तो नशा भी है। आत्म अभिमानी होकर रहने से मजा आता है। जैसे सीट पर बैठने से खुमारी होती है। भले डॉक्टर है, लेकिन जब डॉक्टरी काम है उस समय का नशा जब घर पर रहता रिवाजी हो जाता। फर्क तो हो जाता है ना। तो सीट पर सेट रहो, जिसे हमको आत्म अभिमानी बनकर रहना व चलना बहुत सहज हो जाता है। व्यर्थ सब समाप्त हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।